आगे आगे अश्वत्थामा, उसके रथ के घोड़े थक गए। उसको लगा जैसे कि अब घोड़ों ने चलना मना कर दिया, उसने पैदल ही भागना शुरू कर दिया। और दूर से जब उसने अर्जुन को देखा काल के समान, तो तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बहुत बड़ा भयानक, आज के जो आणविक शस्त्र और अस्त्र हैं उनसे भी कई गुना द्रोणाचार्य ने गायत्री मंत्र को सिद्ध करके ब्रह्मास्त्र की रचना की है। और ये ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दी और अपने पुत्र को कहा, बेटा जब जीवन में घोर संकट तुझ पर आ जाए, घोर संकट आए तो ही इसका प्रयोग करना। और इससे बड़ा घोर संकट क्या हो सकता है? आज उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जल प्रलय जैसे कि सब कुछ समाप्त, जीवन नष्ट होने वाला है। गोविंद के चरणों में अर्जुन इतना वीर है, आज भयभीत हो गया। ये सब क्या है? ना कि शरण में होकर रक्षा करो। भगवान ने कहा, विदितं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैमासो वेद संगारः प्राणवाद्योपस्थितिः। ये विदितं द्रोणपुत्रस्य, ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। कांटे से कांटा निकाला जाता है, अपने ब्रह्मास्त्र से इसको शांत करो, नहीं तो इसका तेज बिल्कुल प्रलय रूप ले लेगा। अपने गुरु का हरिद्वार का आदेश का ध्यान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पहले के समान सब कुछ शांति हो गई। और तुरंत काल के समान ऐसे जैसे खा जाएगा, निकट से नजदीक जाकर के अर्जुन ने उसको पकड़ लिया गर्दन से। ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधारहणा मयेयो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। तो मारना भी नहीं और तुरंत उसको मार भी दो। इतना नीच कर्म जिसने किया है, मारना इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्म बंध नहीं बन गई। ये ब्राह्मण है लेकिन उसने नीच कर्म किया है, निरपराध सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है, जीवन जीने का अधिकार खो चुका है। भगवान ने कई प्रकार से अर्जुन को बताया। इस घोर संकट की घड़ी में भी मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जनम प्रपन्नम विरथम भीतम नारीतुम धर्मविद। इसने तो इतना नीच कर्म किया है, सिर काट दे इसका तुरंत। धर्मशास्त्र कहता है अर्जुन, इन 8 जो लोग हैं ना, 8 लोग घोर शत्रु होने पर भी इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो 8 कौन से हैं? मत्तम प्रमत्तुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम अंति धर्मविद। शराब के नशे में बिल्कुल पागल हो गया हो कोई, उसकी बातों का बुरा नहीं मानना। दूसरा, कोई बावरा हो जाए, पागल हो जाए, तो उसकी बातों का भी बुरा नहीं मानना। और दूसरा, धन के नशे में जो पागल हो जाए, या खावे बोराए जगह वापाए बोराए। संपत्ति का नशा जितना अनर्थ करता है, जितना बुद्धि को भ्रष्ट और नष्ट करता है, दूसरे व्यसन नहीं करते इतने। या खावे बोराए जगह वापाए बोराए, कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिक है। तो अगर संपत्ति के नशे में किसी को कुछ नहीं समझता है, अभिमान है, तो उसकी बातों का भी बुरा नहीं मानता। सुप्तम, सोए हुए को, बालम बालक को, स्त्रियम महिला को, स्त्री को, जड़म मूर्ख को, प्रपन्नम जो अपनी शरण में आ जाए, विरथम जिसका रथ टूट जाए, और भीतम जो डर जाए। ये अपने घोर शत्रु भी हो तो भी इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। और इसमें तो सुप्तम बालम, सोए हुए तो और बालक थे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए जो दूसरे के जीवन का हरण करते हैं, उनका तो तुरंत वध कर देना ही उनका मंगल है। नहीं तो ऐसे दुष्ट पापी अगर समाज में जीवित रहे
भविष्य में न जाने कितने ये पाप कर्म करेंगे, इसलिए ऐसे पापी को तो तुरंत मार देना चाहिए, इसी में इसका कल्याण। लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं किया, चुपचाप रथ में गया, एक रस्सी लाया, रस्सी से बंधन में बांधा, पशु के समान और कुछ नहीं। और रथ में फिर जहाँ पे शोकाकुल पांडव हैं, रो रही है, क्रंदन कर रही है द्रौपदी, वहां पर जाकर के कुछ दूरी पर रथ रुका, नीचे फेंका, बंधन में बंधे हुए अश्वत्थामा को, और जब नीचे फेंका तो अब वो जो खड़ा हो रहा है, नीचे गिर करके खड़ा हो रहा है, सिर नीचे झुका हुआ है। द्रौपदी ने दूर से देखा, नीचे गिर करके फिर उठते हुए जो ही अश्वत्थामा पर दृष्टि पड़ी कि यही मेरे 5 बच्चों का हत्यारा है। तथा ऋतम पशुवत्वा श्रद्धा अवामुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण पतितं गुरोसुतं भास्वभावा कृपया ननामजाय। द्रौपदी उसको प्रणाम कर रही है और वो पशुओं के समान बना हुआ रस्सी में, और खाली प्रणाम नहीं किया, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके द्रौपदी ने कहना शुरू कर दिया। वाचचा सहन्दस्य बंदनाम नयनम सती मुच्यताम मुच्यताम येषे ब्राह्मणो छोड़ दो साक्षात, अरे गीता के ज्ञान के अधिकारी हो पार्थ, इतना भी नहीं जानते हो? अरे पुत्र पिता का ही बीज पुत्र है, और तुमने पुत्र के रूप में पिता को, गुरु द्रोणाचार्य को बंधन में डाला हुआ है। पिता और पुत्र में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, पिता का बीज ही पुत्र होता है। शास्त्र में तो ये आया है, किसी ने अगर अपना जन्म देखना है पिता ने, तो अपने पुत्र के जन्म के रूप में अपना जन्म देख ले, और किसी ने अगर अपना मरण देखना